नमस्कार, खबर मंत्र लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज सुबह एक खबर आई जिसने पूरे झारखंड को हिला कर रख दिया, जिसमें आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो है अब नहीं रहे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी और उन्होंने बताया कि मैं आज शून्य हो चुका हूं। और इसी के मद्देनजर रखते हुए राज्य में 3 दिनों का राजकीय शोक रखा गया और विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए जो है स्थगित कर दी गई है। फिलहाल इस वक्त हम अधिक जानकारी के लिए खबर मंत्रा लाइव के जो है संपादक राजेश सर से बात करेंगे। सर, दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब नहीं रहे, झारखंड की राजनीति में उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी? एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और एक तरह से कह लें कि एक युग का अंत हो गया। शिबू सोरेन मतलब झारखंड की राजनीति के एक पुरोधा थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और पिछले कई दशकों से उन्होंने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाई और अंततः राज्य अलग हुआ। और राज्य अलग होने के बाद मतलब भी उनकी भूमिका और उनके पार्टी की भूमिका एक अहम थी। जिस तरह से पहले अलग राज्य को लेकर के जो आंदोलन वो कर रहे थे, तो किस तरह का झारखंड होगा, कैसा झारखंड होगा, इसका सपना उन्होंने देखा था और उस सपना को साकार करने की मतलब उनकी पुरजोर कोशिश रहती थी। मतलब उनकी सोच जो है वो सोच निरंतर आगे चली और अब तो पिछले मतलब कह सकते हैं कि 5-6 सालों से लगातार जो है उनके जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं और एक तरह से उनके जो देखा हुआ सपना था उसको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर झारखंड की राजनीति का पिछले कई दशकों से, चाहे वो राज्य झारखंड राज्य अलग राज्य। हाँ, अलग राज्य के बाद का हो या अलग राज्य से पहले का हो, कई दशकों से मतलब राजनीति के केंद्र बिंदु में वो हमेशा रहते थे। जंगल जंगल घूमे और इवन तो एक बार तो उनको शूट एंड साइट का भी ऑर्डर उनके खिलाफ मतलब दिया गया था। तो तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए, तमाम संघर्षों को झेलते हुए उन्होंने अलग राज्य का आंदोलन लड़ा और उसमें जीत हासिल की और अभी कह सकते हैं कि उनके जो सपनों का झारखंड है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति हुई है राज्य को और मतलब इसकी भरपाई नहीं हो सकती। व्यक्तिगत तौर पर सर, शिबू सोरेन, आदरणीय शिबू सोरेन कैसे थे? क्योंकि आप लंबे समय से जो है राजनीति की खबरों को देखते रहे हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर कभी आपसे भेंट मुलाकात भी होती होगी, तो उस दौरान कैसी उनकी व्यवहार रहती थी अक्सर लोगों से? नहीं, नहीं, बहुत ही अच्छा व्यवहार और बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार जो होना चाहिए, जो आज की परिस्थितियों में वो देखने को नहीं मिलता है। कि मान लिया कि कोई खबर है जो उनके पक्ष में वो जाता हो, चाहे जी। नहीं भी जाता हो, तो आदमी उस अनुरूप जो है रिएक्ट करता है आज आज के समय में। ऐसा उनका कभी नहीं रहता था और वो बहुत मतलब स्नेह देते थे पत्रकारों के साथ में बैठ करके मतलब एकदम मतलब जो अपने जो लोग होते हैं वो स्नेह के साथ में वो बातचीत करते थे। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो होता था उनका बहुत ही अलग तरह का होता था। वो अपने तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते थे। बहुत सारे नए जो प्रेस मीडिया के लोग होते थे वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मतलब ठीक से समझ नहीं पाते थे कि गुरुजी क्या बोल करके चले गए, क्या संदेश दे दिए। बहुत सारी कहानियाँ बोलते थे। हम लोग तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाता था उसके बाद भी बहुत देर तक घंटों बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे। बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की बातें, आंदोलन के समय की चीज़ें, मतलब उस समय की बातों को वो हम लोगों को बताते थे कि किस तरह से जो है आंदोलन और क्या उनकी सोच है ना? वो हमेशा कहते थे पहले उनका एक मतलब एक बयान बार-बार आता था या हम लोगों के समक्ष बोलते थे, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बोलते थे कि मतलब हड़िया दारू छोड़ो, मुर्गी पालो, बकरी पालो, बत्तख पालो। जी। मतलब जो किस तरह से आर्थिक रूप से मतलब डेवलपमेंट हो एक गाँव का, मतलब वो उनकी दूर तक की सोच थी। मेढ़ों में पपीता का पौधा लगाओ, गाँव-गाँव, कस्बा-कस्बा जाते थे और मतलब रात में ही निकल जाते थे, उनके कोई टाइमिंग नहीं थी। वो ज़्यादातर वो रात रात को घूमते थे, रात में जाते थे, दिन में अपना कहीं पर भी गए, जहाँ जिस क्षेत्र में उनको जाना है, पूरा दिन भर घूमते थे और फिर
रात में ही निकल जाते थे, गाड़ी में ही सोते थे। मुझे याद है वो वाक़या जब एक बड़ी घटना घटी थी और उनसे गुरुजी से हमको बातचीत करनी थी। मैं झिझक रहा था, लेकिन वो उस खबर के लिए बहुत ज़रूरी थी कि मतलब उनका बयान। तो मैंने 12:30 बजे रात को उनको फ़ोन किया और वो एक पिक पर उठाया जी। और उन्होंने मतलब उनसे जो बातचीत हुई वो खबर कन्फर्म हुई और उसके बाद वो खबर लीड छपी थी। तो हम लोग कई दफ़ा उनसे इस तरह का वाक़या जो है उनके सामने मतलब हुआ है और बातचीत उन्होंने किया है। फिलहाल बाहर तमाम राजनेता दुख व्यक्त कर रहे थे। उनका कहना है कि एक युग का जो है अंत हो गया है। अंदर की क्या स्थिति थी? नहीं, अंदर की स्थिति बहुत ही मतलब गमगीन थी। हम लोग तो विधानसभा की कार्रवाई प्रारंभ होने से मतलब स्पीकर के आने से 10 मिनट पहले से वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ एक-एक विधायक आ रहे हैं, अपने-अपने सीटों पर चुपचाप बैठ रहे हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो पूरा जो माहौल जो था वो पूरे गमगीन था और स्पीकर साहब के आने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष जो अपनी-अपनी सीट पर बैठा। स्पीकर साहब आए और उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए और फिर उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। और जो अभी चूँकि ये बड़ी घटना है और सबसे बड़े राजनेता जो कहे जाने वाले झारखंड के निश्चित तौर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन, उनका निधन है। जी। 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा हो गई है ऑफ़िशियली और जिसमें 2 दिन का सरकारी अवकाश है। वो आज शाम मतलब जो है 8 बजे के आसपास में बताया जा रहा है कि उनको स्पेशल विमान से उनको लाया जाएगा रांची और उसके बाद फिर मोराबादी स्थित जिस आवास में गुरुजी रहते थे, उस आवास में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कल सुबह सबसे पहले पार्टी ऑफिस में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, उसके बाद विधानसभा लाया जाएगा और विधानसभा के बाद उनका जो पैतृक निवास है रामगढ़ नेमरा में, तो उनका वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो आपको बता दें कि 3 दिनों का जो है राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है और आपको बता दें कि जिस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज शाम के 5 बजे उनके आवास रांची लाया जाएगा और लगातार वहां पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक जो है उनके अंतिम दर्शन को पहुंचेंगे। जिसके बाद अगले दिन विधानसभा में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहां उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। जिसके बाद उनके पैतृक आवास नेमरा में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए खबर मंत्रा लाइव के साथ। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।